हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम बायोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, ये आज का हमारा चैप्टर है। और चैप्टर के अंतर्गत हम एक एक वर्ड के मीनिंग को और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाएं, तो सबसे पहले यहां पर जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो आज का हमारा क्लास इसी संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी। उसको मैंने आपको यहां पर हेडिंग भी दी हुई है, बायोटेक्नोलॉजी संबंध में है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं को समझाइए या जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को समझाइए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के अंतर्गत हम पुनर्संयोजन डीएनए टेक्निक के बारे में भी अध्ययन करेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसको हम एक लाइन में पहले परिभाषित कर देते हैं या थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है, विज्ञान की एक ऐसी विधा है जिसमें विज्ञान मतलब साइंस के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम विज्ञान और इंजीनियरिंग दो अलग, विज्ञान में हम साइंस में बायोलॉजी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, बायो का अध्ययन करते हैं, और इंजीनियरिंग वह भी एक साइंस का ही एक पार्ट है, उसमें हम मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं। या उसके अंतर्गत हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बायो अर्थात बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी अर्थात टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो विज्ञान की एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग किसके लिए, जैविक कारकों के इस्तेमाल से उपयोगी उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी परिचित में आ रहा है कि मैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों से इंजीनियरिंग से संबंधित है। वस्तुतः बायोटेक्नोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों शब्दों को जोड़ करके बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शब्दों को जोड़ दीजिए तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द इससे संबंधित है। सूक्ष्म जीवों, जंतु, पादप, ये जो पादप कोशिकाएं या एवं उनके अवयव के नियंत्रित उपयोग से मानव कई प्रकार के उपयोगी उत्पादों या सेवाओं को उपलब्ध करना, कई प्रकार के उत्पादों या कई प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध करना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी की हम प्रक्रिया की बात करें, ये तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी। उसकी प्रक्रियाओं की यदि हम बात करते हैं तो उसकी प्रक्रिया एवं बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया व उसका मानव के द्वारा अत्यंत प्राचीन एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है कि प्राचीन काल से ही मानव इस शब्द से भली भांति परिचित रहे या ना रहे हों, लेकिन इससे संबंधित जो प्रक्रिया थी इसको प्राचीन काल से ही अपने दैनिक जीवन में उन्होंने ढाल लिया हुआ था। प्राचीन काल से ही मनुष्य शराब, सिरका, दही आदि का उत्पादन सूक्ष्म जीवों की सहायता से करता आ रहा है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक जैव प्रौद्योगिकी का ही एक भाग है। जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान आगे बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता गया, नई नई टेक्निक का हमको पता चलता गया। इसके अंतर्गत पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक, अनुवांशिकी, रूपांतरित जीवधारियों, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, कोशिका कल्चर आदि का निर्माण एवं उपयोग नवीन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत या जैव प्रौद्योगिकी क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है। मतलब इस प्रक्रिया में हम किसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कोई चीज का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अब हम आइए अब टॉपिक से विषय से हम चर्चा करते हैं कि जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना। हेडिंग वाली लाइन यही है, जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिनको औषधियों के रूप में या उद्योगों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि गन्ने के रस से किण्वन करा करके सिरका का निर्माण करना, दूध को जमा करके दही प्राप्त करना, और तीसरा हमने अध्ययन किया हुआ है पनीर का निर्माण। ये सब इसी के अंतर्गत आ रहा है कि जैव प्रक्रियाओं का उपयोग हम इन सब विधियों के लिए करते हैं, पदार्थों के उत्पादन के लिए करना ही बायोटेक्नोलॉजी
कहलाता है। तो इसके अंतर्गत ये तो हो गया मानव उपयोगी पदार्थ। किसी के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है। विभिन्न प्रजातियों के पौधों के संकरण से हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में इस चीज के बारे में हमने चर्चा की है, और मेंडल के हमने नियमों को जब अध्ययन किया था तो वहां पर आपने देखा था कि अलग अलग लक्षणों के जो पादपों के बीच में क्या कराना, संकरण कराना। तो ये जो विधि थी ये विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बीच में संकरण कराना, क्रॉस कराने से नई नई प्रजातियां तैयार करना, यह भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है या पार्ट है। सन 1929 में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों की खोज हुई, और उसके पश्चात धीरे धीरे जब समय कालचक्र आगे बढ़ता गया तो सन 1940 के बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन से किण्वन तकनीक ने एक नया मोड़ ले लिया। ये चीजें तो पहले थी, फिर जो किण्वन की तकनीक थी वह आगे बदल गई, और तब से लेकर के अब तक केवल एंटीबायोटिक ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के रासायनिक उत्पाद, कौन कौन से, जैसे कार्बनिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड्स है, एंजाइम्स हैं, टीके हैं या हार्मोन्स है, ये जो सब निर्माण हो रहा है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक महत्व है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है, उत्तम तकनीकें और विकसित कर ली गई हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी को हम बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या समझ में आया, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अभिप्राय क्या निकला। तो हमने जब इतना थ्योरी पढ़ा, इस थ्योरी को समझा, तो हमको समझ में आया कि जीवधारियों के अनुवांशिक पदार्थ में हेर फेर, जैसे हमारे डीएनए में कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं, कई प्रकार के उसमें चेंजेस आ जाते हैं, गुणसूत्रों में कई प्रकार के चेंज आते हैं, तो खंडों का भी अलग अलग जुड़ने की प्रक्रियाएं जो हो जाती हैं, कई प्रकार की समस्याएं जो हैं। तो बोलता है जीवधारियों के अनुवांशिक पदार्थ में हेर फेर करने की सामर्थ्य, इसके द्वारा सामर्थ्य जो भी है वह बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो सकती है। तो इस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या हैं, उनके सिद्धांतों के यदि हम बारे में बात करें तो उसके दो सिद्धांत हैं। तो बोलता है पहला है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी के विकास में जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी का हम बायोटेक्नोलॉजी का डेवलप के हम बारे में बात करें तो इनके हम अलग अलग आयामों के लिए हम बात करें, जो नए नए इन्होंने आयाम स्थापित किए, तो उसमें दो प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी होती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किसी कोशिका में जीन्स की हेरी फेरी, तो ये हम अब बात करेंगे जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जो अनुवांशिक गुणसूत्र हैं या अनुवांशिक है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले डीएनए हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें तो जब इसमें हमारी शरीर के किसी भी कोशिका में जीन्स की हेराफेरी, जीन्स के बारे में आपको पहले से बता चुका हूं मैं, विकर या फैक्टर या कारक हम इसको नाम दिए थे, गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो जीन्स की हेराफेरी अर्थात इसके जीन्स को दूसरे खंड में जोड़ना या दूसरे खंड के जीन्स को अगले खंड में जोड़ना, हेराफेरी अर्थात जोड़ा जाना या उस गुणसूत्र से उस जीन्स को हटाया जाना या उसकी मरम्मत किया जाना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसके फलस्वरूप जीवधारियों के जो लक्षण हैं, बाह्य लक्षणों को हम इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, परिवर्तित या उनको उत्पन्न किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिक विज्ञान की यह शाखा क्या कहलाती है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। दूसरा सिद्धांत है रासायनिक अभियांत्रिकी या केमिकल इंजीनियरिंग। रसायन की भाषा में यदि हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों में कुछ अनुवांशिक परिवर्तन करके, किसमें, सूक्ष्म जीवों में कुछ अनुवांशिक परिवर्तन करके उनसे महत्वपूर्ण जैव रसायन प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक परिवर्तन करके इस तकनीक के द्वारा ही, रासायनिक अभियांत्रिकी द्वारा ही संभव हो सकता है कि सूक्ष्म जीवों में हम परिवर्तन कर सकें। इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स आदि का निर्माण केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो ये तो हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत हमने इस टेक्निक के बारे में हम आगे बढ़ते गए तो हमने जाना कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डीएनए टेक्निक, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत डीएनए तकनीक के अंतर्गत प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज, जब हम डीएनए के बारे में अभी आगे हम अगले वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे तो वहां पर हम डीएनए के खंड बना करके उसके एंडोन्यूक्लिएज
एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स की सहायता से डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटा जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। और लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या कर लाइगेज एक एंजाइम्स है जिसकी सहायता से खंडों को जोड़ा जा सकता है। पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा विजातीय मतलब अलग प्रकार का जो डीएनए है उसको बोलता है विजातीय डीएनए को किसी संवाहक जैसे प्लाज्मिड या वायरस के डीएनए में निवेशित किया जा सकता है। यह तकनीक असंबंधित जीवों के बीच जीन स्थानांतरण से भी संबंधित है। तो ये कहलाती है डीएनए या पुनर्संयोजन तकनीक का। हमने यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है कि उसके द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। तो इस अध्याय में हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जाना। इससे संबंधित यदि आपको किसी विषय या टॉपिक का और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप जरूर लिख करके इसको भेजिएगा और इसको अध्ययन करके ही आप इसमें कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।